हेलो गाइज, मैं आपका यारसर कीस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। आज जैसा आप लोग देख रहे होंगे थंबनेल में लिखा हुआ है निगेटिव सोचना मना है। ये एक छोटा सा सेंटेंस है लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कहानी छिपा हुआ है। आपको पता होना चाहिए नेगेटिव सोच एक इंसान को पूरे तरीके से नेगेटिव बना देता है। और जैसा संगत वैसा रंगत। आप जिन लोगों के आसपास रह रहे हैं उन लोगों का सोच आपके सोच से बहुत हद तक मिलते हैं और आप भी उनके जैसा बनने का कोशिश करते हैं। माहौल को हमेशा पॉजिटिव कैसे रखना है और अपने आप को कैसे पॉजिटिव बनाए रखना है, नेगेटिव चीज़ों से कैसे दूर रहना है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमें सोच एक ऐसा चीज है, सिर्फ थिंकिंग, मैं बोल रहा हूं रियलिटी में कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ सोच एक इंसान को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। जैसे अगर मैं किसी स्टूडेंट को या फिर किसी बच्चे को, आप सिर्फ उसको किसी चीज के बारे में नेगेटिव बोलते जाइए, उसके बारे में माइंड में भरते जाइए, ये होता है नीट आईआईटी, उसको सिर्फ उसके बारे में बस आपको डराना है कि उसमें ऐसा होता है, ऐसे सवाल आते हैं, बहुत टफ आते हैं। उनके माइंड में फिर क्या होता है, एक नेगेटिविटी जनरेट हो जाता है, एक नेगेटिविटी पैदा हो जाता है कि ये सब एग्जाम बहुत टफ है। यानी अटेम्प्ट करने से पहले ही उसको आपने हरा दिया, एग्जाम देने से पहले ही बच्चा एग्जाम में फेल हो गया, सिर्फ नेगेटिव सोच के कारण। इसीलिए किसी भी पॉइंट में लाइफ का ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहिए जो आपको निगेटिव पॉइंट्स बोलते हैं या फिर आपके माइंड में निगेटिविटी लाते हैं, और ऐसा लोगों के करीब हमेशा जाइए जो निगेटिव चीज को भी पॉजिटिवली आपको बता सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको चोट लग गया और आप इमोशनल होने वाले थे, इतने में आपका पापा ने बोला ए बेटा कोई बात नहीं यार, चलो दौड़ो, कुछ नहीं हुआ है। वो आपको ट्रीटमेंट तो कराएंगे बट उन्होंने आपको नेगेटिव सोचने नहीं दिया। अब पता चला कि इंसान के पास गए, वो आपको पूरा डरा रहा है, अरे यार क्या हो गया यार, अब क्या होगा, अब पैर तेरा काटेगा, अब सड़ेगा गलेगा। मतलब पॉइंट सिचुएशन केस वही है बट दो लोगों ने अलग अलग तरीके से पेश किया। किसी ने हिम्मत दिया तो किसी ने हिम्मत तोड़ दिया। एक पॉइंट आपको हमेशा माइंड में रखना है कि नेगेटिव चीज आपको पूरा अंदर से, ब्रेन से और बाहर से, यानी फिजिकली मेंटली हर प्रकार से आपको तोड़ सकता है। तो फिर नेगेटिव थिंकिंग हमारे माइंड में कैसे आते हैं? हम खुद ब खुद नेगेटिव थिंकिंग बहुत कम लाते हैं, लोग हमारे अंदर डाल के जाते हैं। यानी आसपास बहुत ऐसा आपको एलिमेंट्स मिलेंगे, बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जिनका काम ही है सिर्फ आपको निगेटिव की ओर धकेलना। तो आपको करना क्या है, ऐसे लोगों से आपको दूरी बनाए रखना। आपने सुना होगा 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। मैं इससे ज्यादा, मैं कोरोना से ज्यादा इन लोगों से डरता हूं। इसके लिए बोलिए कि 2 गज दूरी नेगेटिव लोगों से जरूरी, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो खुद तो परेशान है लाइफ से, आपका भी मूड ऑफ करके चल जाते हैं। पता चला आप सुबह सुबह मस्त मगन में अखबार पढ़ रहे थे, नॉक करेगा टक 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 टक, रामू भैया, हाँ, आपके घर पे आया, आके आपको एक नेगेटिव खबर सुनाएंगे। क्या? अच्छा तुमने न्यूज में पढ़ा कार एक्सीडेंट हो गया। ओ भाई, न्यूज में इतना सारा था, तेरे को यही मिला क्या? उसका पहला पेज में कुछ और था, उसमें कुछ अच्छे खबरें भी थी, बट तेरे को नेगेटिव न्यूज लेके ही किसी का घर घुसना है क्या? वो आपको ऐसा खबर सुनाएंगे, अच्छा तुमको पता है वहां पर ऐसा हो गया, उसका 3 बेटा था, उसमें से 2 का मर्डर हो गया। भाई वो केस सही तो बोल रहे हो, बट क्या तेरे को सिर्फ नेगेटिव केस ही आता है यार? बहुत सारा पॉजिटिव केस ऐसे लोगों से मिलिए जो आपको मिले तो आपका पूरा दिन खिल जाए। ऐसे लोगों से मिलिए कि अगर एक बार उससे मुलाकात हो जाए तो उसके बाद कम से कम एक दिन पूरा एकदम आपका मनोबल बहुत एकदम हाई लेवल में रहे, जो आपको देखते ही बोले अरे वाह क्या बात है यार, क्या मस्त ड्रेस पहने हो तुम, बहुत अच्छा लग रहे हो यार, तुम मुस्कुरा रहे हो उसका भी तारीफ करे, गजब का मुस्कुरा रहे हो यार, तेरे स्माइलिंग पावर बहुत अच्छा है, तू किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है। ऐसे लोगों से मत मिलिए कि आपके शरीर के अंदर उसको सिर्फ तिल नजर आए। अब भाई कोई इंसान पूरा तरीके से गोरा है, उसका तिल देख के उसको काला बोल रहा है। अब किसी के अंदर, कोई भी इंसान हो लाइफ में, किसी से भी आप मिलते हैं, हर इंसान का लाइफ में 2 फेज होता है, उसके अंदर कुछ पॉजिटिविटी है तो कुछ नेगेटिविटी है।
अब जो लोग आपको मेंटली टॉर्चर करते हैं, जो लोग आपसे परेशान है, आपका सक्सेस से उनको प्रॉब्लम है, वो आके सिर्फ आपकी नेगेटिविटी बयान करेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करेंगे, वो आपको आके बोलेंगे सकोगे, सिलेबस पता है, हालांकि उसको भी पता नहीं है, उसको तो उसका फुल फॉर्म तक पता नहीं एग्जाम का, बट वो आके फोकट में आपको डरा रहा है। आपको ध्यान रखना है, ऐसे लोगों को क्या करना है, अगर फोन नंबर है ब्लॉक कर दो, व्हाट्सएप में ब्लॉक कर दो, अगर फेसबुक में बाई चांस कूद गया है फ्रेंड बन के, अनफ्रेंड कर दो। हर जगह से इन लोगों को हटा दो और खोपड़ी से तो दूर हटा दो। ऐसा लोगों का लाइफ में कोई जरूरत ही नहीं है जो आपको आके परेशान करके चल जाए। ऐसा लोगों से मिलने का कोशिश कीजिए, ऐसा लोगों से फ्रेंडशिप कीजिए, ऐसा लोगों से नजदीकी बढ़ाइए जो आपको एकदम पॉजिटिव कर दे। चाहे आप कितना भी गुस्सा और कितना भी फ्रस्ट्रेट फॉर्म में हो, जैसे उनसे मिले वो आपको एकदम शांत कर दे। ऐसा लोगों से हमेशा दूर रहिए जो नेगेटिव है। और आपको पता होना चाहिए वो लोग खुद तो हाइपर नेगेटिव है, वो तो सुपर से भी ऊपर है नेगेटिविटी में, बट उनका वो व्यवहार बन चुका है, आदत बन चुका है। अब वो क्या करेगा, उसके अंदर जो है वही उगालते रहेगा, उसके अंदर नेगेटिविटी भरा पड़ा है, आपको वही सुनाएंगे, हमेशा भयावह माहौल क्रिएट करेंगे। रात को आएंगे पूरा ऐसा बात बोलेंगे आपको, आपका दिल दहल जाएगा। दिन को आएंगे ऐसा खबर सुनाएंगे, पैर तले से जमीन खिसक जाएगा। सुबह मिलने से परेशान, शाम को मिलने से परेशान, दिन को आपका खराब कर देते हैं। मेरा आप लोगों से बहुत बड़ा सजेशन है, अगर लाइफ में कुछ बनना है इन लोगों से दूर रहिए। क्योंकि देखिए, घर में आया हुआ कचरा साफ किया जा सकता है। अगर आपके घर में लाखों करोड़ रुपया का घर है, अगर आप बनाए हैं और कोई इसमें कचरा डाल के जाता है, आप एज इट इज साफ कर सकते हैं, फिर वो पहले जैसा क्लीन हो जाएगा। लेकिन जो कचरा माइंड में डाल देता है वो कचरा साफ नहीं होता है। मैं बहुत सारा ऐसा लोगों से मिला हूं जो बोलते रहते हैं कि 50 साल पहले कुछ ऐसा बात हुआ था, वो आज भी बयान करते हैं, हाँ बेटा 30 साल पहले ऐसा ऐसा बात हुआ था। इससे क्या पता चलता है कि दिमाग का कचरा साफ नहीं होता है। आपको कोई आके ऐसा बात बोल देगा, भाई कितना भी पॉजिटिव इंसान रहे आप, आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा, आप टेंशन में आ जाइएगा कि यार ये क्या हो गया, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे ये प्राइवेसी इसको कैसे पता चला, वो चीज ये इधर उधर, मतलब वो आपको सिर्फ टुवर्ड्स नेगेटिव ले जाते हैं। इसीलिए याद रहे, नेगेटिव चीज आपको एकदम अंदर से बर्बाद कर देता, उसमें रियलिटी कुछ है ही नहीं। फियर ऑफ अननोन उसको पता ही नहीं है, आपको खुद पता नहीं आप किस चीज के लिए डर रहे हैं, और वो आके आपको बोल के चले जाते हैं। एक इंसान के अंदर इतना पावर होना चाहिए कि नेगेटिव लोगों से दूर रहे, क्योंकि एक आपका फ्रेंड, नेगेटिव फ्रेंड आपका लाइफ बेकार कर सकता है। काफी है यार, और फ्रेंड तो छोड़ो भाई, उसका एक नेगेटिव विचार, सिर्फ एक थॉट अगर उसका आप नेगेटिव अपना लेते हैं, वो आपका पूरा लाइफ चेंज कर सकता है, अच्छाई से बुराई की तरफ ले जा सकता है। ध्यान रहे दोस्तों, मैं बार बार यही बात कहूंगा, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाइए, बहुत दूर रहिए। पॉजिटिव लोग अपने आसपास तलाश कीजिए, जितना नेगेटिव लोग हैं उससे ज्यादा पॉजिटिव लोग भी आपके अगल बगल बसते हैं उन लोगों। लेकिन एक अंतर है, नेगेटिव लोग चल के आते हैं और पॉजिटिव लोगों के पास चल के जाना पड़ेगा। याद रहे, अगर आपको पॉजिटिव लोग सर्च करना है, आसपास देखिए, उन लोगों को देखिए जो हमेशा आपके अंदर मुस्कुराहट लाता है, जिसको देखते ही आपको अच्छा लगता है, जिसको देखते आप अपना कोई भी गम भूल जाते हैं। ऐसा लोगों से मिलिए। मेरा अनुरोध है स्टूडेंट से, खासकर उन चाचा अंकल, रामू अंकल से मत मिलिए जिसका खुद का बेटा का आता पता नहीं और आपका नंबर पूछते रहते हैं। वो आपको परेशान करने के लिए पैदा हुए हैं। आप उनसे आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप उन लोगों से दूर रहिए और अपने घर वाले को भी ऐसा लोगों से दूर रखिए जो आपके घर में आते हैं और घर में आके ऐसा कुछ बोल के चले जाते हैं। पता चला बच्चे से स्कूल गए थे, सुबह पापा से हग करके गले मिल के, और आने के बाद आपका पापा गुस्सा है। क्या गुस्सा है? बगल वाले अंकल ने कुछ ऐसा कह के चला गया। आपको पता है आपका बेटा का मैथ में नंबर कम आया है, लेकिन आपको झूठ बताया है, और उसका बेटा सारा सब्जेक्ट में फेल है। उसको अपने से कोई लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ आपसे प्रॉब्लम है। अगर वो आपके बारे में फिक्र करते, आपके मैथमेटिक्स के नंबर में फिक्र करते, तो वो आपको बोलते, आपको समझाते, आपको घर में ले जाके पढ़ाते, ट्यूशन दिलाते,
घर में झगड़ा करवाने का क्या जरूरत है? आपको हमेशा याद रखना है, वैसा लोग चाहे कहीं भी हो, कैसे भी हालात में हो, उनके करीब कभी मत जाइए। आप कई बार उन लोगों के पास चले जाते हैं अपना दुख सुनाने के लिए, बट उस पॉइंट को भी वो नोट करके रखते हैं और फिर जरूरत पड़ने पर वो एक्शन का रिएक्शन दिखाते हैं उस पॉइंट को लेकर। ऐसा लोगों से कभी दोस्ती मत बनाइए। जिंदगी को पूरा नरक बना सकते हैं आपका जिंदगी को एक इंसान का एक थॉट। ऐसा ऐसा लोग होगा आपके अगल बगल में, आते हैं और आपको परेशान करते हैं और आप फिर उनसे फिर उलझते हैं। उनसे नहीं उलझना, आपको सिर्फ अच्छे लोग, भाई 10,000 नहीं, मुझे 10 फ्रेंड चाहिए, 10 नहीं 1 चाहिए, लेकिन ऐसा फ्रेंड चाहिए कि 24 घंटा में किसी भी वक्त फोन से बात हो, चैट हो, चाहे उससे आमना सामना बात हो, पहला बात मुस्कुराते हुए बोले आपसे अच्छे से बात करें, आप उनसे अच्छे से बात करें। कितना भी बड़ा गम हो आपके अंदर या फिर उसके अंदर, लेकिन वो गम आपको मुस्कुराते हुए बताए। याद रहे दोस्तों, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, बहुत जरूरी है लाइफ में। और कुछ बातें, नेगेटिव लोगों से कैसे दूर रहें? भाई वो तो आपके करीब आते जाएंगे, आप बिना बुलाए आपके घर आते जाएंगे, वो उनको आप फ्लैट रिफ्यूजल कीजिए, यानी अब ना बोलना सीखिए। बहुत सारा ऐसा फ्रेंड्स है मेरा, बोला यार कैसे ना बोले यार, वो दोस्त आता है ऐसा बोल के चला जाता है, दोस्त है उसको कैसे ना बोल सकते? आपको सीखना पड़ेगा ना बोलना। हाँ, जैसे वो आते हैं आप बोलिए प्लीज मेरे पास समय नहीं है भाई, बाद में तुमसे मिलते हैं। ऐसा लोगों से ऐसा ही बात कीजिए, क्योंकि जब उसको आप एक सेंटेंस उसके लिए इतना सोच रहे हैं, उसके इमोशन का आप रेस्पेक्ट कर रहे हैं, एक सेंटेंस बोलने के लिए डरते हैं यार उसको कि यार ये सेंटेंस बोलेंगे तो उनको हार्ट हो जाएगा, और उनको तेरा कुछ भी परवाह नहीं है, आके तेरा पूरा माइंड डिस्टर्ब करके चला जाता है, पूरा खोखला करके चला जाता है अंदर से, तुम्हारा सारा क्वालिटीज को खत्म करके सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बुराई बता के जाता है तुमको। जिसको तेरे बारे में कुछ भी परवाह नहीं है, उसको आपको भी उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। ऐसा लोगों से एकदम दूरी, बहुत दूरी, कोई जरूरत नहीं है इनका, आपका लाइफ में इनका कोई जरूरत ही नहीं है। बहुत सारा लोग हैं और भी जीने के लिए, उनके साथ रहिए, उनके साथ खाना खाइए, उनके साथ घूमने जाइए, उनके साथ पढ़िए, लेकिन ऐसा लोगों से कभी भी दोस्ती मत कीजिए जो आपको आके आपका टारगेट के बारे में गलत बताएंगे। अगर आप एनडीए का तैयारी करेंगे, वो आपको आके बोलेंगे नीट का करो। अगर आपका भैया नीट का कर रहे हैं, उनको बोलेंगे तू इंडिया का करो। अगर वो आईआईटी करेंगे, उसको बोले तू एनआईटी कर लो। जो एनआईटी करेगा उसको बोले तू ये कर ले। मतलब तेरे को सबसे प्रॉब्लम है क्या है? किसी से संतुष्टि नहीं है। ऐसा लोगों से कभी मत मिलिए। अब जो बोलिएगा वही उसको गलत लगेगा। अगर आप उसको बोलिएगा कि यार मुझे ना पैसा कमाने का सोचा है, क्या बोलेगा पता है? देखो भाई पैसा हाथ का मैल है, पैसा के पीछे नहीं भागना है। और साला खुद 10 रुपए के लिए लड़ रहा है घर के पीछे। पैसा से पीछे नहीं भागना चाहिए, तुम अभी छोटा हो, पैसा लेके क्या करोगे, क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा, ये सब आपको मतलब पूरा एकदम कहानी किस्सा सुना देंगे। अगर आप उसको बोलेंगे कि देखो यार मुझे ना बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, पढ़ाई कर कुछ बनना है, वो बोलेंगे पढ़ के क्या फ़ायदा, इस देश में नौकरी थोड़ी है, कौन पढ़ा लिखा इंसान को कुछ मिला है, बिना पढ़ो नौकरी करो, नौकरी नहीं बिजनेस करो। मतलब बिजनेस कर रहे हैं तो साला जबरदस्ती पढ़ाने में भेज रहा है, पढ़ने का बात कर रहे हैं तो नौकरी में भेज रहा है। उसको मतलब सब चीज़ से प्रॉब्लम है। अगर तुम बोलेगा कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो देखो भाई बिजनेस बहुत रिस्की है, बिजनेस बहुत रिस्क है, साला लॉस हो जाता है, सब पैसा बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा, अब उसको बोलो कि नहीं, दूसरा दिन बोलो कि यार मुझे जॉब करना है। देखो भाई जॉब मत करो, जॉब करोगे तो BMW कैसे लोगे, जॉब करोगे तो रोल्स रॉयस में कैसे चलोगे। मतलब उनको तेरा हर ख्वाहिश से प्रॉब्लम है। कुछ भी बोलो तुम उसको, उसको कभी भी तुमको समर्थन देना ही नहीं है। मतलब तुम अगर बोलो मैं शहर में रहना चाहता हूं, बोले नहीं शहर में पॉल्यूशन है। अच्छा, पॉल्यूशन सूझ रहा है तुमको। अब बोलो कि मैं गांव में रहूंगा, बोले नहीं गांव में रहकर गवार बन जाओगे। भाई कहां रहूं, मर जाऊं क्या? समझ में नहीं आ रहा यार। तो उसको तुम्हारा हर थॉट से प्रॉब्लम, हर सोच से प्रॉब्लम। तुम अगर बोलोगे मैं ये करूंगा, उसमें उसको टांग अड़ाना है। तो उनके पास निगेटिव लोगों के पास टांग इतना ज्यादा होता है ना, हर जगह वो टांग घुसा देते हैं। मतलब हर जगह जहां जरूरत भी नहीं है वहां भी वो पहुंच के रहता है।
ऐसा लोगों से आपको दूर रहना है। वो कभी भी आपके बारे में नहीं सोचते, मतलब उसको किसी तरह आपका सेंटेंस बाइकआउट करना है, उसको किसी तरह आपको डिमोटिवेट करना है। वो कभी भी आपके सपने उपने के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, कुछ भी बोलो उसका उल्टा कर देंगे। अगर आप बोलिएगा मैं टी शर्ट लूंगा, नहीं नहीं तुम शर्ट ले लो, अच्छा शर्ट लूंगा, टी शर्ट ले लो। मतलब कभी मुझे भी मेरा भी बारे में सोचो यार, इतना भी मेरे बारे में मत सोचो कि मेरा हर फैसला गलत हो रहा है, ऐसा नहीं करना आपको। ऐसा लोगों से दूरी एकदम बहुत जरूरी है, बहुत दूर रहिए एकदम। इन लोगों को अपना सपना के बारे में मत बोलिए। ये जब भी आपको पूछेंगे ना कि भाई क्या कर रहे हो, तभी उसको जवाब देना है, यार मैं कुछ अलग कर रहा हूं, मैं नहीं बता सकता हूं। हाँ बस इतना बोलना है इसको, नहीं तो जिसको आप इसको कुछ भी बोलिए, वो बात कितना सुंदर मक्खन मधु कितना अच्छा बात रहे, उसमें ये मतलब निकाल देगा नुक्ता, उसमें मतलब ये गलती निकाल सकता है। ऐसे लोग याद रहे, ऐसा लोगों से आपको फिर बोल रहे हैं सतर्क रहिए। मैं तो बोलूंगा चाहे वो कोरोना वायरस हो, चाहे वो HIV हो, चाहे वो सार्स हो, भाई सब वायरस से खतरनाक है ये इंसानी वायरस। ये साला दुनिया को डैमेज करके रखा है। आपके अंदर सिर्फ एक पॉजिटिविटी जरूरत है बस। ऐसा किसी किताब में मैंने आज तक नहीं देखा जहां लिखा हुआ है दुनिया का सबसे अमीर बनने के लिए सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। आप गूगल में सर्च कीजिए, अभी गूगल कीजिए, अभी इसी वक्त, क्या दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा एलन मस्क है? नहीं। क्या वो सबसे बड़ा साइंटिस्ट है? नहीं। क्या उसको सबसे ज्यादा नॉलेज है? नहीं। मैंने ये भी नहीं पढ़ा कि दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बनने के लिए सबसे ज्यादा उम्र होना चाहिए। क्या एलन मस्क से ज्यादा उम्र दराज इंसान इस वर्ल्ड में नहीं है? मैंने ये भी नहीं पढ़ा कि दुनिया में सबसे बड़ा इंसान बनने के लिए, सबसे बड़ा पैसा वाला बनने के लिए सबसे ज्यादा गोरा होना पड़ता है, सबसे ज्यादा काला होना पड़ता है, सबसे ज्यादा लंबा होना पड़ता है। कुछ नहीं। तो फिर क्या चाहिए सर? आप तो सब कैंसिल कर दिए। आप बोले सबसे ज्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए, सबसे ज्यादा गोरा भी नहीं, नाटा भी नहीं, क्या फिर क्या चाहिए? सिर्फ आपके अंदर पॉजिटिविटी चाहिए, कंटिन्यूअस वाला। आपको नेगेटिव होना ही नहीं है। नेगेटिव इन्वायरमेंट से दूर, दूर नहीं बहुत दूर, कोसों दूर रहना है। माहौल पॉजिटिव माहौल में जाइए, नहीं तो पॉजिटिव माहौल बनाइए। अगर पॉजिटिव माहौल नहीं बना पा रहे हो तो जहां पॉजिटिव माहौल है वहां पर रहो, नेगेटिव लोगों के साथ मत रहो। वो आपका कुतुब मीनार जैसे ऊंचा सपना को एक ईंटा जैसा छोटा करके दिखाएगा आपके सामने। अगर आपके अंदर बहुत अच्छा क्वालिटी है उसको भी वो बहुत नीच करके आपको बताएगा। और हम लोग स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स एक बच्चा ही होता है, उसको जो अगल बगल के कालू दास रामू दास अंकल बोलते हैं वही उनके माइंड में घूमते रहते हैं। इसीलिए याद रहे बच्चों, आपने अभी सुन लिया कि ना बहुत बड़ा इंसान बनने के लिए बहुत पढ़ना जरूरी है, ना बहुत खेलना जरूरी है, ना बहुत पैसा चाहिए शुरू से, कुछ नहीं। आपके अंदर एक कंटिन्यूअस पॉजिटिविटी होना चाहिए। इसके लिए क्या करना है आपको, आज और इसी वक्त मेरे साथ आप कमेंटमेंट कीजिए कि सर आज के बाद नेगेटिव लोगों से मिलना, उनके साथ घूमना, उनसे बात करना, चैट करना सब बंद, टोटल ब्लॉक। पॉजिटिव लोग सर्च कीजिए, उनके साथ बात कीजिए, आपको मजा आएगा, अच्छा लगेगा और आपका लाइफ मस्त हो जाएगा यार। थैंक यू बच्चों, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे होना चाहिए आप बोलिए।